तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉप स्टीलिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और हम अपने डेटा को कैसे ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो फॉर दैट मैंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और ताकि हमारे टाइम सेव हो सके। ठीक है, तो आप तो क्या करेंगे आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाइए, फिर शुरू करिए। आई होप आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमें हमारे app डॉट JSX में, ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं। मेरे अभी जो टर्मिनल है वो अभी बंद है, तो मैं उसे ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है, जैसे होता है कंट्रोल और बैकटिक, जो होता है कंट्रोल बैकटिक क्लिक करने से हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है। हमारा सर्वर अभी चल रहा है, तो मैं इसे बंद करता हूँ। इसको करता हूँ मैं, इस सब कोड को मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो प्रॉप स्ट्रिलिंग होती है वो कैसे काम करता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कंटेक्स्ट एपीआई की तरफ। उसके लिए मैं कुछ फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन तो नहीं, इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। लेट्स से पेरेंट, पेरेंट एक रिटर्न करेगा, लेट्स से चाइल्ड कंपोनेंट। अब क्या करेंगे, फंक्शन चाइल्ड, सबको पता है कि कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट का जो नाम होता है वो पहला क्या होता है, कैपिटल होता है। ये होता है ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा फंक्शन ग्रैंड चाइल्ड, एंड लेट्स से ये कुछ रिटर्न करेगा JSX H1, H1 लाइक हेलो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक स्टेट लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट स्टेट में हम लेते हैं नेम और सेट नेम। ये होगा क्या, यूज स्टेट। डिफॉल्ट नेम क्या रखते हैं हम, लेट्स से रोहित। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है इसको हम अपने आप कंपोनेंट में कॉल करेंगे। लेट्स से पेरेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो पेरेंट को हम नेम एज ए प्रॉप हम पास करेंगे, नेम। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा नेम, फिर उस नेम को हम दोबारा पास कर देंगे चाइल्ड को। फिर हम यहाँ पे उसको करेंगे एक्सेप्ट, फिर यहाँ पे हम उसको अगेन कर देंगे ग्रैंड चाइल्ड को पास। फिर ग्रैंड चाइल्ड क्या करेगा, नेम को वो करेगा एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि वो जो नेम का जो मिला है हमें डेटा, हम इसको शो करेंगे हमारे ग्रैंड चाइल्ड के अंदर, जो होगा हेलो एंड नेम। ठीक है, तो हम इसको एक बार करते हैं सेव कंट्रोल एस से और देखते हैं। ये देखो आ रहा है हेलो रोहित। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हमने प्रॉप्स को ड्रिल किया। ड्रिल इन द सेंस कि हम टॉप टू बटम जो हम डेटा को पास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कैसे हो रहा है कि हम लाइक पहले दे पेरेंट्स, पेरेंट्स से ग्रैंड चाइल्ड, फिर लाइक चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, हम इसको एक बार ड्राइंग से समझते हैं। लेट्स से ये हमारा हो गया आप, हमारा आप। ठीक है, एक हमारा हो गया आप, और लेट्स से हमारे पास एक दूसरा है, क्या है वो ना, पेरेंट। इसको थोड़ा छोटा करते हैं पिक्सल। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड। अब एक आखिरी वाला क्या था हमारा,
ग्रैंड चाइल्ड एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो अभी क्या हुआ, जो हमारा नेम का जो डेटा है वो अभी हमारे आपके पास है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, रोहित। ठीक है। तो इस रोहित को हमें एक्सेस कहाँ करना है, अपने ग्रैंड चाइल्ड कंपोनेंट में। बट हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम इसे मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले हमारे आप से डेटा को पास किए पेरेंट्स तक। ठीक है। और फिर हमने पेरेंट्स से डेटा को पास किए चाइल्ड तक। फिर हमने क्या किए ना, चाइल्ड से डेटा को पास किए ग्रैंड चाइल्ड तक। फिर हम मल्टीपल स्टेजेस और कंपोनेंट्स के थ्रू अपने डेटा को पास करके हमें ग्रैंड चाइल्ड तक उसको ला रहे हैं। तो इसे कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है। टॉप टू बटम हम डेटा को ड्रिल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट तब होता है जब हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करें, फ्लिपकार्ट को हम समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट में कितने कंपोनेंट होगा, है ना। एक फ़ोन का कंपोनेंट हो गया, फिर फ़ोन के अंदर उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, फिर उसमें लेट्स से उसका प्राइसिंग हो गया, मतलब उसके फिर ऑर्डर हो गए। बहुत सारी उसमें कंपोनेंट्स बनते हैं ना। तो हम इतने लार्ज एप्लीकेशन में हम डेटा को प्रॉप ड्रिल करेंगे तो हमारे लिए कोड पूरा मेसी हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब हमारा कोड बेस जो है वो बहुत लाइक क्या हो, मतलब उसको क्या कहते हैं कि बहुत ट्रैफिक थोड़ा हेवी लगेगा हम लोग को, है ना। फिर उसको समझने में टाइम लगेगा, डीबग करने में टाइम लगेगा, है ना। तो अब ऐसे भी जो डेवलपर होते हैं वो लेजी टाइप होते हैं, है ना। उनको बस कैसे भी करके आसान तरीका चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के कि जो हमारा डेटा है जो आपके पास है अभी, हम उसे डायरेक्टली ग्रैंड चाइल्ड में एक्सेस कर लें, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच से आ रहा है ये नहीं आएगा, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा डेटा हम ग्लोबली कहीं पे स्टोर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू उसे एक्सेस करेंगे। समझ गए इतना। तो उसके लिए रिएक्ट के पास एक होता है कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है। तो कंटेक्स्ट एपीआई से मतलब कंटेक्स्ट एपीआई को करने के लिए हमें तीन स्पेसिफिक थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। वो होता है हमारा लाइक सीपीसी। ठीक है। ये जो नाम है ये आपको समझना पड़ेगा। लेट्स से हम एक फ़ोन कंपनी को ले लेते हैं एज ए एग्जांपल, आईफोन को। ठीक है। सो वो क्या करता है कि आईफोन का जो कंपनी है वो पहले प्रोडक्ट को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। फिर उसको यूज़र तक लाइक यूज़र को वो यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है। फिर यूज़र उसको कंज्यूम करता है ना। इट्स लाइक नॉट सीपीएस, इट्स सीपीसी। ठीक है। तो हम इसमें भी वही लॉजिक लगता है कि पहले सी का मतलब क्या हो गया हमारा, क्रिएट। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा ना, क्रिएट। अब आता है क्या, पी। पी का मतलब क्या होता है कि प्रोवाइड। अब आखिरी में सी होता है, उसका क्या मतलब होता है कि कंज्यूम। ठीक है। तो ये हो गया, ये पी का मतलब हो गया क्रिएट। ठीक है। और का मतलब हो गया, ये पी का मतलब हो गया प्रोवाइड, और ये सी का मतलब हो गया कंज्यूम। ये तीनों को हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम कंटेक्स्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए रिएक्ट के पास एक हुक होता है जिसे हम कहते हैं यूज कंटेक्स्ट। ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, जिसे हम कहते हैं क्रिएट कंटेक्स्ट। अब प्रोवाइड करने के लिए भी रिएक्ट के पास ऐसा ही कुछ है, जिसे हम कहते हैं क्या,
लाइक डॉट प्रोवाइड, ठीक है। अब तीसरा आता है कंज्यूम। तो कंज्यूम के लिए क्या होता है कि यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमने क्या किया, क्रिएट के लिए एक हुक होता है जिसे हम कहते हैं क्या, क्रिएट कंटेक्स्ट। अब प्रोवाइड के लिए होता है डॉट प्रोवाइड, और कंज्यूम के लिए होता है यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इस तीन चीज़ों को हमें हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे कोड में। ठीक है, हमारे पास अभी है ये जो प्रॉप ड्रिलिंग हम कर रहे हैं, इसको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू करते हैं। उसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, क्रिएट, ठीक है। तो हम करते हैं एक कॉन्स्ट, हमेशा कैमल केस रखना, नेम कॉन्टेक्स्ट, पहला हुक क्या होता है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये आता है रिएक्ट से, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये रिएक्ट्स में आ रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड। तो के लिए हम करेंगे नेम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइड। हमारे पास प्रोवाइड के लिए एक प्रोवाइड डॉट प्रोवाइड का मेथड होता है, हम इसको करेंगे डॉट प्रोवाइड। और ये जो प्रोवाइडर है, इसको चाहिए एक चिल्ड्रन, कि कौन सी चिल्ड्रन को मैं अपनी डेटा पास करूंगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या है ना, पेरेंट, पेरेंट। अब हम क्या करेंगे कि इतना तो हो गया क्या, अब हम इस नेम को एक्सेस कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि अभी हम इस नेम को भी पास करना पड़ेगा एज ए वैल्यू। तो हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे एज ए प्रॉप, है ना, हम ऐसे पास करते थे। बट अब भी हम इतना सब करने के बाद भी अगर हम नेम को इस तरह से पास करेंगे, तो ये एज ए प्रॉप्स डील होगा, ठीक है। ये एज ए ग्लोबल वैल्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर के पास एक वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम इस वैल्यू में अपना डेटा को पास करेंगे, नेम। अब क्या करते हैं, ये जो प्रॉप्स हम पास किए थे, इस सब को हम करते हैं डिलीट, को भी किए डिलीट, इसको भी किए डिलीट। हमने, हमारे पास जो था कंटेक्स्ट एपीआई, हमने दो स्टेप कर लिए, क्रिएट कर लिए और प्रोवाइड कर लिए। और आखिरी स्टेप बचता है क्या, कंज्यूम करना। वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आता है कंस्ट नेम। अब हमारे पास एक हुक होता है यूज का, क्या होता है उसका, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट का डेटा हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, ठीक है। इस केस में हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का नाम है वो क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये देखो यूज कॉन्टेक्स्ट, नेम कॉन्टेक्स्ट है, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको यहाँ पे पास कर देंगे हम अपना नेम कॉन्टेक्स्ट, हो गया। तो अभी हमें प्रॉप ड्रिलिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक बार सेव करके देखते हैं हमारे कोड को, ये देखो आउटपुट सेम ही है, ठीक है। हेलो रोहित, ये प्रोवाइड क्यों आ रहा है, हमने उसको कमेंट गलत किया है थोड़ा, ने तो प्रोवाइड, ठीक है। ये देखो हेलो रोहित, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना पड़ा, ना हमें प्रॉप्स, ना हमें प्रॉप्स भेजने पड़े, ना हमें उसको मतलब एक्सेप्ट किया ना पास किया। हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने एक कंटेक्स्ट बनाया और उसमें हमने अपने डेटा को प्रोवाइड करके आखिर में हमने उसको कंज्यूम कर लिया ना, तो हमने समझ गए। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारे जो आप डॉट JSX है, मतलब सारा कोड जो है वो हमारे आप में है, ठीक है। बट आइडियली ये सिचुएशन नहीं होता है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है, तो एक ही मतलब हमारे एप्लीकेशन में जो होता है, हम उसमें सारा कंपोनेंट तो नहीं रखते हैं, या फिर हमारा सारा जो कंटेक्स्ट हो गया हम अपने आप में तो नहीं रखेंगे।
तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है? तो उस फ़ोल्डर का नाम आपको देना है क्या? लेट्स से कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? क्या देना है आपको फ़ोल्डर का नाम? कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारे सारे कॉन्टेक्स्ट रहेंगे, जैसे यूज़र हो गया, एडमिन हो गया, डेटा हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अ ऑर्डर हो गए, जितने भी कॉन्टेक्स्ट आप बनाना चाहो, इस फ़ोल्डर के अंदर बनाएँगे, ठीक है? तो इसको करना है एंटर। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जेसन प्लेस होल्डर से हम डेटा को फेच करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट एपीआई का हेल्प लेकर, ठीक है? उसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं डेटा प्रोवाइड प्रोवाइडर डॉट जेएसएक्स। को करते हैं एंटर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कंटेक्स्ट को क्रिएट करना। तो लेट्स क्रिएट। तो कॉन्स्ट हमारा हो गया डेटा कंटेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हमने कर लिया क्रिएट। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर भी चाहिए हमको, जो क्या करेगा, हमारा डेटा को प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट लेट्स से डेटा प्रोवाइडर। इसको हम करते हैं एक एरो फंक्शन। अब हम क्या करेंगे कि हम एक स्टेट लेंगे, लेट कॉन्स्ट सेट, ये होगा सेट सेट, और ये होगा एक यूज स्टेट। इसमें हम पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो लोडिंग होगा हमारा फॉल्स, डेटा पहले लोडिंग स्टेट पे है। फिर हम एरर को करते हैं नल, कि कोई एरर है नहीं। अब हम डेटा को भी करते हैं नल, ठीक है? अब क्या करते हैं, एक सिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, हमारा डेटा को फेच करेगा जेसन प्लेस होल्डर से। तो उसके लिए हम करते हैं एक आसिंक फंक्शन फेच डेटा, करते हैं एक ट्राई कैच। हम क्या करते हैं, आप लोगों को एक्सेस का यूज आता होगा, तो बेटर यही है कि आप एक्सेस का यूज करिए। मैं आपको यहाँ पे फेच से दिखा रहा हूँ, ठीक है? कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच एच टी टी पी। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर, ये में चाहिए पोस्ट। यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं हमारे कोड में, इसको हमें यहाँ पे करना है पेस्ट। मिल गया एपीआई। तो पता है हमें, जब फेच यूज करते हैं तो उसको हमें पास भी करना पड़ता है जेसन में। पहले हम करेंगे await res जेसन, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमने डेटा को फेच कर लिया, अब हम करेंगे सेट। तो हम करते हैं सेट स्टेट, जो भी हमारा डेटा है उसको करते हैं कॉपी। फिर हम करते हैं अपना लोडिंग को फॉल्स, और हमने डेटा को करते हैं डेटा। हमने यहाँ पे करना है क्या, अपने जो भी स्टेट है उसको करते हैं कॉपी। फिर हम करेंगे अपने लोडिंग को ट्रू, कि अभी हमारा डेटा लोडिंग स्टेट पे है। तो कंसोल पे इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, कैच लिखते हैं। कैच में भी कुछ नहीं करना ज़्यादा, हमें करना है स्टेट को कॉपी, एंड लोडिंग को कर देना है फॉल्स, एंड एरर को कर देना है एरर, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए हमें लगेगा एक चाइल्ड, कि हम किस चाइल्ड को और चिल्ड्रेन को हम अपने जो कंटेक्स्ट का डेटा होता है उसे हम पास करेंगे ना। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल था, हमने इसमें क्या किया कि हमको मालूम है कि जो भी होगा ये पेरेंट है ना? बट इस केस में हमें पता ही नहीं कि चिल्ड्रेन यहाँ पे कौन होगा, है ना? कोई कंपोनेंट लाइट से हमारे पास अभी कोई कंपोनेंट नहीं है, पर आगे होगा तो
क्या वो भी एज़ ए चिल्ड्रन हम पास कर सकते हैं? है ना? तो उसके लिए एक छोटा-सा अ, एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, फिर हम उस कोड को फिल करेंगे। तो हम करते हैं कमेंट आउट। लेट्स से मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ लाइक फंक्शन बॉक्स। ठीक है? ऐसा करते हैं कि जो ये जो बॉक्स है लेट्स से ये एक ये क्या करता है, कुछ डेटा ये हैंडल करता है और लाइक इसके बॉडी के अंदर कुछ डेटा होता है और जो बॉक्स होता है वो 4-5 बॉक्स मतलब बॉक्स होता है। जैसे हमें हमारा हो गया एक प्रोडक्ट का कार्ड जैसे टाइप एंड इसमें हमारा डेटा रहेगा, ठीक है? तो जो साइज़ होता है और जो स्टाइलिंग पार्ट होती है वो तो सब सिमिलर होता है। बाकी उसमें डेटा अलग-अलग होता है। किसी में लाइक वीवो का कोई कम फ़ोन आ गया तो किसी में आईफ़ोन का, कोई किसी में रियलमी का, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक div लेते हैं। लेट्स से इस रिएक्ट के पास एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन। अब हम क्या करते हैं, इस चिल्ड्रन को यहाँ पे करेंगे पास। अब हम इस जो div है इसको स्टाइल करेंगे। लेट्स से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ब्लैक देते हैं थोड़ा अच्छा लगे। अब हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, अपने जो बॉक्स का कंपोनेंट हो गया इसको हम करेंगे यहाँ पे कॉल। अब लेट्स से हमारे बॉक्स के पास एक है h3 का टैग है, जो क्या करता है, लाइक ग्रीट करता है, लाइक हेलो, लाइक हाउ आर यू, ठीक है? एंड हम एक p टैग डालते हैं जिसमें हमारा रहेगा lorem 12 कुछ रैंडम टेक्स्ट। अब इसको हम देखते हैं अपने आउटपुट में। क्या हमने क्या किया, यहाँ पे को रिटर्न नहीं किया है तो इसको एक बार करते हैं कंट्रोल एक्स और रिटर्न, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी इसको, ठीक है? तो ये देखो ये एक बॉक्स में आ गया, तो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है रेड, है ना? तो लेट्स से मैं एक दूसरा भी बॉक्स चाहता हूँ, बॉक्स में भी कुछ होगा h3, लेट्स से lorem 5 एंड इसमें एक पैडिंग होगा जो होगा लेट्स से lorem 10 रैंडम टेक्स्ट। ये देखो सेकंड बॉक्स भी हमें मिल गया। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, ये दोनों के लिए अलग-अलग सीएसएस हमें नहीं लिखना पड़ा। तो हमने एक ही कंपोनेंट बनाया, उसमें हमने अपने जो भी डेटा है उसको पास कर दिए। तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से हम डायनामिक जो डेटा होता है हम इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो भी चिल्ड्रन होगा या फिर जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम आज क्या करेंगे, डायनामिक यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, रिटर्न। अब हमारा कंटेक्स्ट का नाम क्या था, डेटा कंटेक्स्ट, है ना? ये देखो क्या था, डेटा कंटेक्स्ट। डेटा डेटा कंटेक्स्ट क्या करेगा, अब प्रोवाइड करेगा, है ना? अब ये किसको प्रोवाइड करेगा, हमने देखा डायनामिक चिल्ड्रन जो भी होगा इसके पास होता है एक वैल्यू। ठीक है, पहले केस में हमने क्या किया, हमारे पास एक ही वैल्यू था जो था नेम, है ना? ये देखो हमारे पास था ये नेम जो हमने ऐसे पास किए थे, है ना? एज ए वैल्यू इज इक्वल टू, हमने एक ऑब्जेक्ट में नेम पास किया था। बट हम यहाँ पे दो चीज़ पास करेंगे। पहले तो एक होगा फेच डेटा एंड एक होगा हमारा स्टेट का, जो भी स्टेट को पास करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे पास करें, उसके लिए हमें एक और एक ऑब्जेक्ट इसके साइड अंदर लिखेंगे और फिर देंगे स्टेट और फेच डेटा। ये हो गया हमारा कंटेक्स्ट रेडी। अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं अपना कंपोनेंट कंपोनेंट्स और इसको हम दे देते हैं लाइक डेटा कम डॉट जेएसएक्स, RAFCE, ठीक है?
अब हम क्या करते हैं, हमने क्रिएट कर लिया, हमने प्रोवाइडर में डेटा को पास भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करेंगे। तो हमने कंज्यूम करने के लिए कौन सा हुक होता था, लाइक यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब ये यूज कॉन्टेक्स्ट क्या डिमांड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट का नेम क्या है, आप किस कॉन्टेक्स्ट को आप एक्सेस करना चाहते हो। तो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट था इसका नाम क्या था, डेटा कॉन्टेक्स्ट, है ना। चलो हम पास करते हैं इसको डेटा। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, है ना। तो एक्सपोर्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास हमें दो चीज़ यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो इस कंटेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और दूसरा ये जो भी हमारा डेटा प्रोवाइडर है। ये हम इसको डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको नेम एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट, और तो भी सेव एक्सपोर्ट। तो करते हैं कंट्रोल एस से सेव, और अब यहाँ पे चलते हैं, हम करेंगे, हमारा क्या था वो, डेटा कॉन्टेक्स्ट। हो गया ये इंपोर्ट भी। अब हम क्या करेंगे कि हम डेटा को फेच करेंगे। उसके लिए हमें तो जो हमने अपने वैल्यू में पास किया है ना, उसको पहले यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। हमने क्या क्या चीज़ पास किया है, एक तो स्टेट और दूसरा फेच डेटा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको कॉपी, और इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट में भेज रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम इसको एक ऑब्जेक्ट में भी डिस्ट्रक्चर करेंगे, है ना। तो हम करते हैं अब यूज स्टेट। तो यूज स्टेट पता है सबको क्यों यूज होता है, नहीं पता है तो एक बार वीडियो देख लेना जाके। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फेस डेटा को करेंगे कॉल। ठीक है। यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि डेटा को फेच कर लिया, अब हमने स्टेट को चेक करना है कि कौन सी स्टेट में अभी है। अगर स्टेट अगर लोडिंग है तो क्या करेंगे, हम दिखा देंगे उसको, लेट्स से लोडिंग। ठीक है। अगर स्टेट अगर कुछ एरर एरर हो गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने एरर को दिखा देंगे ना, लाइक एरर इक्वल टू स्टेट डॉट एरर। ठीक है। अब हमारे पास लेट से डेटा आ गया। तब कोई एरर नहीं है, लोडिंग भी फॉल्स है, तो डेटा आएगा लेट स्टेट डॉट डेटा। एंड हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट डेटा डॉट स्लाइस। ये 100 पोस्ट आ रहा है, हम 3 पोस्ट दिखाते हैं और डॉट करते हैं मैप। मैप में हमें मिलेगा सिंगल पोस्ट। हम करते हैं इसको लाइक एल आई, हमारे पास एक होता है पोस्ट डॉट टाइटल। यहाँ तक हो गया। मैंने क्या किया कि हमने कंटेक्स्ट बनाया, डेटा को पास भी कर लिया एज अ वैल्यू, और अ, हमने यहाँ पर अपने जो कंटेक्स्ट एपीआई है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेंगे। हमारा एप्लीकेशन क्या है, ऐप डॉट जेएसएक्स। वो करते हैं कमेंट, और हमारा क्या था वो, डेटा कॉम। करते हैं एक बार कॉल। ये देखो अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने डेटा को क्या किया है, हमने ये पहले समझते। हमने एक कंटेक्स्ट बना दिया डेटा प्रोवाइडर रोल के। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे पास भी कर लिया एज ए वैल्यू। बट हम अपने एप्लीकेशन को कहाँ बोल रहे हैं कि ये रहा हमारा डेटा कंपोनेंट, यहाँ से मैं डेटा को एक्सेस करूँगा। हमने ये चीज़ कोई मेंशन ही नहीं किया, फिर हमने कोई प्रोवाइड ही नहीं किया इसको, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ऐप है, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा कंपोनेंट है इसको हम डेटा प्रोवाइडर में रैप कर सकते हैं। ये क्या होगा कि सिर्फ हमारा जो डेटा कॉम है या फिर जो डेटा कंपोनेंट है
वही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा। बट हम कंटेक्स्ट एपीआई बनाने का मतलब ही क्या है फिर? हम तो चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ग्लोबली सबके एक्सेसिबल के लिए हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो डेटा प्रोवाइडर है उसको हम अपने पूरे होल एप्लीकेशन को ही प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने main.jsx में। फिर यहाँ पे हम करेंगे अपने डेटा प्रोवाइडर को कॉल, और इसके अंदर हम अपने रैप कर देंगे अपने पूरे एप्लीकेशन। दैट सिंपल। अब हम एक बार देखते हैं, और ये देखो लोडिंग हो गया, पहले लोडिंग स्टेट था, अभी हमारा 3 डेटा आ चुका है। हाउ इट इज इजी। ठीक है। आ, हम अपने 2 एग्जांपल देख लिए, अब हम तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं। लेट्स से हमारे पास फ्लिपकार्ट पे एक बार चलते हैं। ठीक है, ये रहा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट। ये देखो, ये हो गया उसका, हम मान लेते हैं ये हो गया उसका नैप बार। ठीक है, ये हो गया इसका लाइक सेकेंड नैप बार। फिर ये हो गया उसका बैनर सेक्शन, फिर इसके नीचे आ गया इसका बॉडी, फिर ये फुटर सेक्शन। मान लो यहाँ पे जो लॉगिन का बटन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारा जो ऑथ है वो अभी लॉग आउट स्टेट पे है, इसलिए ये लॉगिन दिखा रहा है। अगर ये लॉगिन स्टेट पे होता तो फिर ये क्या दिखाता हमको, लॉग आउट, है ना। या फिर हम अपने लॉग आउट स्टेट पे हैं, इसीलिए लॉगिन और साइन अप दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं, एक कंटेक्स्ट बनाते हैं जो क्या करेगा, हमारा जो ये ऑथ है ना, लॉगिन का जो ऑथ है उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, ताकि जो भी डेटा है यहाँ पे जो लॉगिन दिखा रहा है, वो हम जब लॉगिन करेंगे तो ये लॉग आउट दिखाएगा, जब हम लॉग आउट करेंगे तो ये लॉगिन दिखाएगा। और उसी हिसाब से डेटा भी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। लेट्स से हम लॉगिन नहीं है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार। लेट्स से ये देखो, मैं यहाँ पे इसको बाय करने का ट्राई करूँगा, तो ये मुझे क्या बोलेगा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखो, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कि ये ऑथ जो होता है, ऑथ स्टेट को ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि ये लॉगिन है या नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें ऑथ स्टेट को भी मैनेज करना पड़ेगा सही से, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, कंटेक्स्ट एपीआई। हमारा जो ऑथ स्टेट है हम इसको ग्लोबली मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं एक दूसरा बनाते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसको हम बोलते हैं लाइक ऑथ कंटेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अब हम क्या करेंगे, एक कंटेक्स्ट को क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम करते हैं कॉन्स्ट ऑथ कंटेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट। कहाँ से आता है हमारा, रिएक्ट से, यहाँ से। ये देखो इंपोर्ट होता है रिएक्ट से। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोवाइडर भी लेते हैं, लेट ऑथ प्रोवाइडर। ये लेते हैं हम एक एरो फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेट लेते हैं लाइक इज लॉग्ड इन, और एक लेते हैं सेट इज लॉग्ड इन, जो यूज स्टेट डिफॉल्ट वैल्यू होगा इसका फॉल्स। अब हम करते हैं एक टॉगल बनाते हैं, कॉन्स्ट टॉगल ऑथ, जो क्या करेगा कि ये जो ऑथ का स्टेट है ये उसको टॉगल करेगा, है ना। सेट इज ऑथ नॉट इज लॉग्ड इन। इसका मतलब क्या है कि अगर यूजर लॉग इन है तो इसको लॉग आउट कर दो, और लॉग आउट है तो लॉग इन कर दो। ये बस ट्रू फॉल्स को क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम रिटर्न करते हैं अपना प्रोवाइडर। क्या है उसका, ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब ये क्या डिमांड करता है, एक चिल्ड्रन। उसके लिए हमें यहाँ पे एक
चिल्ड्रन को करना पड़ेगा एक्सेप्ट, CHILDREN पे भी हमें उसको चिल्ड्रन को पास कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू भी पास करेंगे। यहाँ पे वैल्यू, उस वैल्यू में हम क्या क्या पास करेंगे, दो चीज़ें। एक तो हम पास करेंगे कि ईच लॉगिन का स्टेट जो होता है वो फॉल्स है या ट्रू, और दूसरा हम पास करेंगे ये जो टॉगल फंक्शन हो गया, है ना। तो पहले हम करते हैं ईज लॉग्ड इन को, फिर करते हैं हम टॉगल ऑथ को। अब हम करते हैं अपने कंपोनेंट स्टार्ट। पहला क्या हो गया हमारा, navbar डॉट jsx, RAFCE। तो अब हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। लेट्स से कॉन्स्ट, ये आ गया हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट। हमारा कंटेक्स्ट का नाम क्या था, ऑथ कंटेक्स्ट, है ना। अब हम करते हैं अच्छा, उससे पहले हमने एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो हमें एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। और वो भी करते हैं एक्सपोर्ट। ये दो चीज़ें हो गई एक्सपोर्ट, सेव करते हैं। अब करते हैं हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये हो गया। पर हम जो दो डेटा पास करें उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करेंगे। पहले हम दो चीज़ों को कॉपी करते हैं ताकि नेम में कोई गलती ना हो। कॉपी किए और यहाँ पे करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो नैप बार है इसके अंदर हम एक बटन बनाते हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, अगर हमारा, अच्छा हमने गलत स्टेट ले लिया, हमें यहाँ पे लेना था ईज लॉग्ड इन, और ऑथ स्टेट को कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी। हो गया। अगर हमारा इज लॉग्ड इन का स्टेट ट्रू है, इन द सेंस कि वो लॉग्ड इन है, तो उस केस में हम क्या दिखाएंगे, लॉग आउट। अगर ये फॉल्स है तो उस केस में क्या है कि यूजर लॉग आउट है, तो उसको दिखाएंगे हम लॉग इन। हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक पास कर देंगे, जो क्या करेगा, इस टॉगल ऑथ को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, अब एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं होम डॉट जेएसएक्स। हम करते हैं RAFCE, और इसको भी हम करते हैं अपने कॉन्स्ट, हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट, हमारा और क्या था, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। हमने दो चीज़ वहाँ से पास की थी, उस दो चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं एक्सेप्ट। अगर हमारा क्या है, लेट्स से इज लॉग्ड इन, अगर ट्रू है ना। अगर ट्रू है तो हम क्या दिखाएंगे, कि H1 ले लेते हैं, H1 लाइक you are able to access this content। हम यहाँ पे एक इमोजी भी डाल देते हैं। तो अब अगर ये फॉल्स है तो क्या दिखाएंगे, H1 क्या होगा कि लाइक प्लीज लॉग इन टू एक्सेस। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक और एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं footer डॉट जेएसएक्स। इसमें हम करते हैं RAFCE। अब हमारा कंटेक्स्ट को करते हैं कंज्यूम, क्या था नाम, यूज कॉन्टेक्स्ट। हमारा कंटेक्स्ट का नाम था ऑथ कॉन्टेक्स्ट। दो वैल्यू पास किए थे उसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे भी हम सेम चीज करते हैं। लेट्स से अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है, तो हम मान लेते हैं जिसमें हम दिखाएंगे वेलकम बैक।
अगर फॉल्स है, लेट्स से हम दिखाते हैं उसको, प्लीज प्लीज लॉग इन। ठीक है, तो करते हैं हम सेव। हमने ये अब हम क्या करेंगे, अपना जो कंटेक्स्ट है उसको हम क्या करेंगे, ग्लोबली पास करेंगे। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को, इसको करते हैं एक बार कमेंट आउट। हमारा क्या था, ऑथ प्रोवाइडर, तो हम किस में रैप करेंगे, अपने ऐप में। ये ये हो गया, अपने ऐप को रैप कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, जो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स था, यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को करेंगे लोड। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, नैप बार। नैप बार। अब सेकंड था हमारा होम। अब थर्ड था हमारा फूटर। हो गया, ये हमने किया सेव, और चलते हैं अपने कंसोल पे। ये देखो अभी क्या दिखा रहा है, कि लॉग इन करने को दिखा रहा है, मतलब मेरा जो स्टेट है अभी क्या है, वो लॉग आउट ये दिखा रहा है, प्लीज लॉग इन टू एक्सेस, और प्लीज लॉग इन। फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ये देखो, यू आर एबल टू एक्सेस दिस कंटेंट एंड वेलकम बैक, हाउ इट इज कूल, है ना। ये देखो मैं फिर से किया, ये हो गया लॉग आउट। लॉग इन किया, ये देखो मैं ये जो कंटेंट है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो क्या होगा कि हमारा जो कंटेक्स्ट है वो अभी हमारा ग्लोबली है ना, ग्लोबली हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये हम कंटेक्स्ट एपीआई नहीं होता तो हम क्या करते, हम डेटा को, जो हमारा डेटा था उसको आप में रखते, फिर आप से हम पास करते नैव होम फूटर, या हम इसको प्रॉप ड्रिलिंग से कर सकते थे, है ना। बट ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सारी चीज़ें। ये तो बस एक डेमो के लिए है ये बस, बट इसे आप यूज करके एक पूरा एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ना, ये कंसेप्ट को यूज करके। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रॉप स्ट्रिलिंग को हम कैसे अवॉइड करेंगे, यूजिंग द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, कंटेक्स्ट एपीआई के लिए हमने तीन चीज़ जो होती है इसको याद रखना ज़रूरी है। वो क्या है हमारा, इट्स लाइक सीपीसी, C for create, P for provide and C for consume। create के लिए react के पास होता है create context, provide के लिए dot provide and consume के लिए use context। ठीक है, use context है वो क्या करता है, एक जो उसको नाम चाहिए कि कौन सा context आपको यूज करना है। जैसे आपके पास 4-5 context है, जैसे अभी हमारे पास 2 context है ना, एक auth का एक डेटा का, तो मैं कौन सा context यूज करूंगा तो उसको तो मेंशन करना पड़ेगा, इसीलिए। तो ये क्या करता है, एक कंटेक्स्ट कि कौन सा कंटेक्स्ट है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर एक सब्सक्राइब करना और एक लाइक भी करना। एंड आने वाले वीडियो में हम आगे भी जो टॉपिक्स हैं रिएक्ट के, हम उसे कवर करेंगे। पूरे बेसिक से चल रहे हैं और पूरे एडवांस तक भी जाएंगे। ठीक है, और एक कमेंट भी करना। एंड इस कंटेक्स्ट एपीआई की जो कंसेप्ट है, इसे यूज करके आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, कोई सा भी छोटा सा भी एक प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे ये मैंने ये ऑथ का बनाया, और जैसे डेटा का बनाया ना, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कोड लिखो, और उसको आप अपने गिटहब में पुश करके उस गिटहब का जो लिंक है आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो। इससे क्या होगा कि आपका जो आईडी होगा उसमें आपका यूजर का लाइक आना जाना रहेगा, तो आपका जो गिटहब है वो थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, और आप कोड भी अच्छे से लिख पाएंगे, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसकी हेल्प से। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।